अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया में और बेतिया में पश्चिमी चंपारण के गद्दी समाज के द्वारा एक महासम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए किया जा रहा है, ये पूरी जानकारी आज लेंगे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया गद्दी समाज के प्रदेश अध्यक्ष इमामुद्दीन गद्दी साहब, बगल में जो है ऑल इंडिया गद्दी समाज के महासचिव प्रदेश महासचिव बरकत साहब हैं और बगल में हैं ऑल इंडिया गद्दी समाज के प्रदेश मीडिया प्रभारी। इन सब किसी से हम जानेंगे कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य क्या है और ये किस लिए किया जा रहा है। सबसे पहले अध्यक्ष साहब ये बताइए कि ये सम्मेलन जो होने वाला है किस उद्देश्य से इस सम्मेलन को कराया जा रहा है। हम लोग का जो उद्देश्य है ऑल इंडिया गद्दी समाज के बैनर तले गद्दी बिरादरी जो चंपारण खास करके इसी बहुत बड़ी आबादी जो चंपारण में बसती है, यह राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से काफ़ी पिछड़ी हुई जाती है। इस जाति को BC2 से BC1 में लाने के लिए हम लोग मुद्दतों से गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इस बार हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार यदि हमारी बात को नहीं मानी तो हम बेतिया से चल करके और पटना भी जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हमारी बरसों जो लंबित मांग है उसको पूरी करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं इस वर्ष से BC2 से BC1 में शामिल करने के लिए, तो क्या इससे पहले भी ये मांग किए थे या नहीं, या इस साल से शुरू कर रहे हैं? नहीं, ये मांग तो हमारी बहुत पुरानी मांग है। 2008 में हम लोग 2009 में हम लोग आवेदन किए। 2010 में आयोग BC1 का जो आयोग है वह 2 सदस्यीय खंडपीठ नियुक्त हुआ, जिसमें शमसुद्दीन आज़ाद और जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता 2 सदस्यीय खंडपीठ आयोग ने गठित किया और उन दोनों ने पूरे बिहार का दौरा किया जहाँ जहाँ गद्दी बिरादरी बसती है और उन लोगों ने अपना रिपोर्ट जो है माननीय आयोग को सौंपा, जिसमें उन लोगों ने बड़ी ही डिटेल में इस बिरादरी का व्याख्या किया और ये कहा कि यह जाति यहाँ BC1 से भी निचली स्थिति में यदि इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता तो BC1 में तो हर हाल में इसको शामिल कर लेना चाहिए। और ये जो आप लोगों का सम्मेलन होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है और किस तारीख को होने वाला है? ये जो महासम्मेलन होने जा रहा है ये 16 जून को रखा गया है, सोमवार दिन है और ये शुभारंभ एक मैरिज हॉल है बेतिया सरिस्मा मुख्य मार्ग में, वहीं पर आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं माननीय जमा खान साहब, उनकी गरिमा में उपस्थिति रहेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब दाऊद अहमद साहब भी इसमें विशिष्ट अतिथि होंगे। महासचिव साहब हैं, इनका क्या कहना है अभी जो आप लोगों का महासम्मेलन होने वाला है, ये लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन लोगों को इस महासम्मेलन में आह्वान करना चाहेंगे, किस तरह से बुलाना चाहेंगे? मैं अपनी बिरादरी के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगर हम लोग जगे नहीं, अभी इलेक्शन का भी वक्त है, हमारी मांग अगर सरकार तक पहुंचती है तो ज़्यादा उम्मीद रखता हूं मैं कि सरकार हमारी मांग को इस बार पूरी करेगी। और अपने बिरादरी के लोग से ये मैं पुरजोर तरीके से आह्वान करना चाहता हूं कि ये बहुत सही वक्त है, इसलिए एकत्रित हों और हमारे जो 16 जून को सभा रखा गया सम्मेलन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों ताकि सरकार को दिखे कि हमारी बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अगर सरकार नहीं मानती है हमारी मांग को तो आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे यहाँ से लेकर के और सदन तक। अब जो है मेरे साथ ऑल इंडिया गद्दी समाज के प्रदेश मीडिया प्रभारी साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो समाज है, हमारी जो जाति है गद्दी जाति, ये मुख्य रूप से खेतीहर मजदूर है और पशुपालक जाति है। इस समाज के जो लोग हैं वो अभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और साथ ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसकी अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ है, अशिक्षित है, जिसके चलते इस समाज का आज तक विकास नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस समाज में मुश्किल से 10% लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर हैं और उससे थोड़ा बहुत लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जिनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ संपत्तियां हैं, वो अपनी संपत्ति, अपने पैसे के बदौलत समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे समाज के लोग जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं वो आगे आएँ, वो शिक्षा का उनमें प्रचार हो और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो चूँकि उनका जो एक चीज़ हम देखते हैं
कि जो हेरिडिटरी जो गुण होता है तो जो माँ बाप से आता है वही होता है। तो चूँकि माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं है तो उनमें उनके बच्चों में जो है वो जो IQ जो जिसको IQ कहते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं उसकी कमी है, उसका लेवल काफ़ी लो है, जिसके चलते वो अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इस जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करके हमारे बच्चों को उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, उन्हें भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि ये जाति अभी तक समाज के मुख्य धारा के हाशिए पर पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो आप लोगों का सम्मेलन होने वाला है 16 जून को, तो ये कहाँ कहाँ के लोग इसमें आ सकते हैं, या पूरे प्रदेश के लोग आ सकते हैं, या आपके ज़िले के ही लोग क्या हैं? ये जो हम लोग 16 जून को जो महासम्मेलन करने वाले हैं, इसमें मुख्य रूप से पूरे भारत के लोग, मुख्य रूप से तो बिहार के ही लोग होंगे, खास करके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सासाराम, भभुआ, यहाँ के लोग होंगे। लेकिन हमारे ऑल इंडिया गद्दी समाज के जो अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, उसके अन्य पदाधिकारीगण हैं जो अन्य प्रदेशों के हैं, जो कि जिनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी है, वो भी हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे साथ चलना चाहते हैं। तो वो लोग भी इसमें शामिल होंगे और हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा कि इस जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना, ताकि हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा करें और जो अन्य जातियों के जो बच्चे हैं उनके साथ वो कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं। तो हालांकि अगर ये गद्दी जाति मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म नहीं मानती तो ये अनुसूचित जनजाति में होती, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। लेकिन चूँकि हम लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और धर्म के आधार पर जो है यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया है, उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति में इस्लाम धर्म वालों को नहीं दिया, उसमें उसको सहभागिता नहीं दी गई है। इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया जाए। हमारे साथ ऑल इंडिया गद्दी समाज के पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष साहब जी हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे इस महासम्मेलन को लेकर। ये जो सम्मेलन होने वाला है 16 जून को, इसको किस तरह से देखते हैं और अपने बिरादरी के लोगों को किस तरह से इसमें बुलाना चाहेंगे? सबसे पहले हमने प्रदेश से लेके जिला तक, जिला से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से पंचायत तक और पंचायत से गांव तक अपने लोगों को जगाया और उसको सबको संगठित किया और एक आह्वान किया है कि 16 जून को हम गद्दी अधिकार महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और उस सम्मेलन के जरिए हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम भी संगठित हैं, हम भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, हमारी मांग को आप पूरी कीजिए। बस इसी मांग के लिए हम लोग 16 जून को हम लोग सम्मेलन करेंगे। ये जो मांग आप लोगों का है, यदि सरकार नहीं मानती है तब क्या कीजिएगा? हाँ, सरकार हमारी बात मानेगी, हमको उम्मीद है कि सरकार ही हमारी बात मानेगी, क्योंकि हम लाख से ज़्यादा हैं, हमारी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। हम किसी पार्टी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसके बाद भी सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम संवैधानिक तरीके से पहले हम प्रखंड से जिला तक पहुँचे, जिला से हम पटना तक पहुँचेंगे, संसद तक पहुँचेंगे, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा करेंगे और अपनी हम हक लेके रहेंगे। तो अभी आप लोग ये पूरा जानकारी लिए, आप सुने भी, आप लोगों का क्या विचार है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये गद्दी बिरादरी जो है BC2 में अभी फिलहाल है, इसको BC1 में करने के लिए इन लोगों का जो संघर्ष है, इस पर आप लोगों का क्या विचार है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।